जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपने गुरु जी के बर्थडे पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आज का दिन की तैयारी कराने का भी शुक्राना और सफाइयाँ कराने का भी शुक्राना, एक एक कोना कोना साफ करवाने का भी शुक्राना और सब कुछ अकेले करवाने की हिम्मत देने का भी शुक्राना। और रात में संगत जी 1:30 बजे तक, 1-1:30 बजे तक मैं अपना गुरुजी वाला रूम सजाती रही और अकेले तैयार करती रही। 12:30 बजे तक तो मैंने बाहर मेन गेट का, पौड़ियों का, बाहर तक का पोछा लगाया कि सवेरे अमृत वेला करनी है तो मेरे गुरुजी तो आएंगे ही आएंगे। पहले उनके लिए सब अरेंजमेंट रात में ही करके रखूं, सवेरे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। गुरुजी ने इतना मेरे से काम करवाया, इतना मेरे से काम करवाया गुरुजी महाराज, इतना काम करवाने का भी शुक्राना। और संगत जी हम सुबह, मैं रात में कह के ही सोई थी गुरुजी महाराज से कि सुबह अमृत वेला करनी है गुरुपा, उठा देना मुझे। कई बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं, अलार्म भी लगाते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं। तो मैंने गुरुपा से कह दिया कि मुझे आप उठा देना, अमृत वेला करनी है, मुझे शिव पुराण भी करनी है। आप यकीन मानेंगे संगत जी कि और मैं हमेशा कहती हूँ क्यों नहीं मानेंगे, यकीन तो मानेंगे ही मानेंगे। हम गुरुपा की संगत हैं, इसलिए हैं क्योंकि हम गुरुपा में विश्वास करते हैं और गुरुपा ने हमें चुना है क्योंकि हम विश्वास ऐसा रखते हैं, वो हमारे साथ में इतने चमत्कार करते हैं। तो हम सबको तो मानना ही मानना है कि हम जो ऐसा हो गया हमारे साथ, ये हुआ, आप मानिए यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानने की बात है। गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि हम सामने जो गुरुजी के अनुयायी नहीं हैं, जो लोग नहीं अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो उन लोगों के सामने हम ऐसी बात करेंगे तो शायद उन्हें मजाक लगेगा और शायद ये अंधविश्वास लगेगा। लेकिन सिर्फ गुरुजी का ये कहना नहीं है कि वो हमारे अंग संग रहते हैं, वो सच में हमारे अंग संग रहते हैं। पल 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 हर पल हमारे साथ में रहते हैं, बस मानने और एहसास करने की देर है। मैं 3:30 बजे 3:30 बजे करीब सवेरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पे ना किसी ने हाथ फेरा है। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि एक्चुअली मैं रात के समय अपने बाल खोल के ऐसे बेड से थोड़ा सा नीचे करके ही सोती हूँ, सर्वाइकल की वजह से गर्दन थोड़ी नीचे लटका के सोती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि कोई छोटा सा चूहा वगैरह मेरे सिर बालों की वजह से चढ़ गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और कल मेरे बाल भी नीचे नहीं ऐसे लटके हुए थे और मेरी गर्दन भी ठीक थी, लेकिन फिर भी मेरे बाल पे ऐसा लगा कोई अभी किसी ने ऐसे हाथ सा फेरा और मुझे ऐसे बोले कि उठ जा, अमृत वेला भी तो करनी है। और मैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम नींद में ऐसे गंदे वाले नशे में होते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कह के सो जाते हैं दोबारा। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करते हैं, लेकिन नहीं संगत जी नहीं, प्राची आंटी, ऐसा सवेरे हुआ, इतनी एनर्जेटिक मैं अपने आप को फील कर रही थी। 3:30 बजे ही बस जैसे ही गुरु जी का ऐसे मुझे लगा एहसास कि वो कह रहे उठ जा अमृत वेला करने, मैं उठी। उठ के मैंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करके और जपजी का पाठ लगाया। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, नहा धो के आई। जब तक 4:15, शायद 4:20 हो चुका था जब मैं नहा धो के आई। मंदिर मैंने रात में ही सब तैयारी कर ली थी, सजा लिया था और सारा रूम सेट कर लिया था।
हाँ, रात में हमने प्रोग्राम बना लिया था कि हमने क्या, गुरुजी ने बुलाना तो था ही बड़े मंदिर, और ये सोचा था कि अगर किसी कारण वजह से कि हम लोग नहीं जा पाते हैं तो सुबह अमृतवेला में सबको उठा के हम लोग सत्संग करेंगे। तो इसलिए मैंने गलीचा वगैरह बिछा के रात में ही पूरा रूम ऐसे सेट कर दिया था। तो सुबह उठी और हाँ, उठ के मैंने जोत जगाई। जोत जगा के तो संगत जी पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी कि मेरी एक जैसे मुँह बोली, हाँ, माँ, बहन, बेटी, भाई सब बनते, ऐसे ही मेरी सासू माँ बनी हुई हैं। तो मेरे अपनी सगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सगी से ज़्यादा मुझे मानती हैं और मैं उन्हें मानती हूँ। तो जैसे वो बराबर से मेरे साथ में सब कुछ प्यार का अ, मतलब जैसे भी उन्हें एक बहू के साथ में निभाते हैं, ऐसे ही वो मेरे साथ में सब सारे त्योहार, तीज त्योहार निभाती हैं और मैं उनके लिए करती हूँ। तो जब से हम लोग गुरुजी के आश्रम, बड़े मंदिर हम लोग जाने लगे, तब से जैसे उनको एहसास हुआ कि हाँ, मैंने भी चलना। पहले वो इग्नोर करती थी, वो सुनती थी, बहुत पूजा पाठ वाली, बहुत पूजा पाठ वाली। दिन में कितने तो वो किस्से कहानियाँ और मंत्र जाप और ये सब बहुत कुछ करती और सुनती रहती हैं सारा दिन। सारा दिन वो मंत्र जाप वगैरह करती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो गुरुजी से इतनी अटैच नहीं हो पाई थी। धीरे-धीरे हम हमारे सत्संग सुनते, सुनाते, मेरे साथ 2-3 बारी बड़े मंदिर जाते और गुरुजी ने ऐसा उनको इतना ट्रेन कर दिया, वो मुझसे भी ज़्यादा इतनी ट्रेंड हो गई, और कहने को वो 70 साल की हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी फुर्ती है कि अब वो, मैं तो घर में रह जाती हूँ और वो हर मंडे के मंडे बड़े मंदिर होके आ जाती हैं, चली भी जाती हैं। और रात कई बारी ऐसा हुआ है कि वो 10 साढ़े 10 पौने 11 ऐसे वो घर वापस आती हैं और अकेली जाती हैं। कहाँ वो मेट्रो में भी नहीं बैठ पाती थी, उन्हें मेट्रो का सिस्टम भी नहीं पता था। वो जब से मेरे साथ गई आई 2-4 बारी, वो इतनी ट्रेंड हो गई कि अब वो मुझे लेके जाती हैं। तो संगत जी, पिछली बार हम लोग जब गए थे बड़े मंदिर उनको लेके गुरुजी के बर्थडे पे, तो उन्होंने क्या किया कि भीड़ बहुत थी, तो उन्होंने सोचा कि वो ये कहाँ पे शूज़ वगैरह जमा करेंगे मेरी वजह से ये लोग लेट ना हो जाएं। तो उन्होंने, हमें नहीं पता चला कि उन्होंने कब अपने बैग में अपनी स्लीपर्स रख ली। एक अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा सा उन्हें भी लगा कि अभी नई स्लीपर है और मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपने बैग में रख ली। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और वो, हम तीनों लोग थे। तो हम लोग पूरा लाइन में लग के बस वहाँ मेन अंदर जाने से पहले जो गेट पे चेकिंग होती है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा पर्स चेक कराइए। तो मैं और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए और मैं निकलने वाली थी, मेरे से आगे ये लगी हुई थी। पर्स खोला, इनके पर्स में चप्पल। अब इतनी शर्म आई मुझे, इतनी ज़्यादा वाली, वो कहने लगे कि आप ये चप्पल लेके अंदर जाओगे। हमें भी नहीं पता था कि इन्होंने ऐसा करा है। तो इतनी दूर से लंबी लाइन चलती आ रही थी, और ये वो ना ज़िद्दी बहुत हैं, वो मानती नहीं हैं, सिर्फ़ अपने मन के ही जो उन्हें करना होता है वो करती हैं। तो उनकी वजह से हम लोगों को पूरा लाइन से हम बाहर निकले, पहले उनकी स्लीपर्स जमा करके ये दोबारा से आए, दोबारा फिर से हम लोग पीछे से लाइन में लगे, और फिर वो इधर-उधर खो गई थी, तो हम लोग फ़ोन कर रहे थे उन्हें, तो वो फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन उठा के काट देती। कुछ 1-2 ऐसे कारण थे, तो ऐसा हुआ अब की बारी है, परसों से हम लोग प्रोग्राम जो हमारा बना कि हम लोग जाएँगे, और अपनी गाड़ी से ही ऐसा होता है कि हाँ, जब 4 लोगों को जाना है तभी ऐसे गाड़ी से जाएँ ना, अदरवाइज़ हम लोग टू व्हीलर से चले जाएँ, अपनी-अपनी बाइक से चले जाएँ। माता जी को भी लेके चलना है, तो वो कहीं दूर रहते हैं हमारे घर से। तो इन्होंने बोला कि उन्हें कॉल करके बोल दें, मैंने कहा नहीं, अब की बारी पता नहीं क्यों संगत जी, लेकिन ऐसा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। उनको, उनके लिए मेरे मन में कभी भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, लेकिन एक पता नहीं अजीब-सा मेरे मन में कल क्या आ गया, एक ज़िद सी आ गई कि नहीं, इन्हें नहीं लेके जाना। और दूसरे तीसरे दिन फिर कभी ले जाएँगे, हर मंडे ले जाएँगे, लेकिन अभी जो इतने बड़े दिन में जो जाना है और भीड़ इतनी होगी, और कुछ बात ये है कि अब एज इफ़ेक्टेड, अब ऐसा है कि वो बहुत स्लो चलते हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाए या इधर-उधर में मिस हो जाएँ, और फ़ोन उठाती नहीं हैं। मैं यही सब बात अपने हस्बैंड को कहने लगी। मैंने कहा, ये कहने लगे
कि देख ले, नहीं तो गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि जो भी संगत आना चाहती है उसे ज़रूर लेके आओ, ये एक सेवा है। मैंने कहा ये सब आपकी बातें सही हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब की बारी अंदर से मेरा मन गवाही नहीं कर रहा कि मैं उनको लेके जाऊँ। और संगत जी मैंने उनको फ़ोन कल नहीं करा। मैं हाँ, छोटा बेटा कहने लगा कि मम्मा दादी जाएँगी? मैंने कहा जाने को तो कह रही हैं लेकिन मैं नहीं लेके जाऊँगी। मैं कहा ऐसा ना हो कि हम लेके जाएँ और कहीं ऐसा हो कि इधर-उधर में ये हो जाएँ, हमसे अलग हो जाएँ या कोई बात हो जाए, तो इनके घरवाले फिर हमको दोष देंगे कि आप लेके गए थे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कहा अब की बारी रहने देते हैं, फिर कभी ले जाएँगे बेटा भी कहने लगा मम्मा आप अपने विचार कैसे आप बदल रहे हो? मैं कहा नहीं विचार नहीं, कुछ पता नहीं क्यों गुरुजी ऐसा मन में डाल रहे हैं या मेरे मन का मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी मैंने उनको उनका कई फ़ोन उनके आए, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अभी हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हमें जाना है सबको लेके कि नहीं जाना। ठीक है, मैं अपने बेटे के साथ कल हाँ, वहाँ गई थी नोएडा साउथ इंडियन टेम्पल है कोई गुरप्पा करके कुछ कुछ ऐसा नाम है, तो बेटा कहने लगा चलो हम वहाँ चलते हैं, आपको टेम्पल दिखा के लाते हैं। वहाँ पे भी उनके कई फ़ोन आए, हम लोग वहाँ दर्शन कर रहे थे उसके बाद में। तो एक मन हुआ कि हाँ, मैं उनको मना कर दूँ, फिर पता नहीं क्यों फिर भी मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, मना नहीं करा। घर आ गए हम, घर आए 10:30 बज गया था, आते ही मैंने खाना-वाना बनाया, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उनका फ़ोन आ रहा है, बताओ क्या जवाब दें? मैंने कहा नहीं, नहीं लेके चलना। मैं कहा पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे ऐसी दे रहे हैं या थिंकिंग कि कुछ होने वाला है या क्या है, मैं कहा पता नहीं क्यों मैं मेरा मन नहीं गवाही दे रहा। और संगत जी उनको ये मेरी इनसे बहस हो गई, ये मुझे गुस्सा करने लगे, मैं शांत रही, चुप रही। मैं कहा ठीक है देखते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। सुबह उठी मैंने अपना काम-वाम किया और साढ़े 4 बजे सडन मेरे दिमाग में ऐसे एक बात स्ट्राइक गुरुजी ने कराई कि मैंने इनको बोला, इन्हें उठाया 4:30 बजे, मैंने कहा सुनो आप उठो और माताजी को कॉल करो और उन्हें कह दो कि हम लोग यहाँ से 7 साढ़े 7 लास्ट 7:30 हम यहाँ से निकल जाएँगे और वो वहाँ से मेट्रो पकड़ के 7 बजे तक यहाँ आ जाएँ। और कह दिया उसके बाद फिर ये कहने लगे मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब तक मैं जोत जगाई और 3 बार जोत जगाई जगा के जैसे आरती करने के लिए प्लेट उठाऊँ, वो जोत बढ़ जाए, जैसे आरती करने के लिए प्लेट उठाऊँ, जोत बढ़ जाए। मैंने फिर जोत रखी नीचे, गुरपा से क्षमा माँगी, फिर मैंने इनको फिर दोबारा से मैंने कॉल करके बोला, दूसरे रूम में थी, मैं कहा ये सो रहे हैं, मैं वहाँ से उठी नहीं, मैंने दोबारा फिर बोला, मैंने कहा आप माताजी को कॉल करके बोलो कि वो आएँ, हमें उनको साथ लेकर जाना है। संगत जी जैसे ही मैंने ये वर्ड उनको बोला, उसके बाद मैंने जोत जलाई और मेरी जोत आराम से जल गई। मैंने शिव पुराण का पाठ करा, गुरुजी महाराज से क्षमा माँगी और समझिए हम लोग वो आ गई 7 बजे, वो ठीक 7 बजे यहाँ पे आ गई। उससे पहले मैंने सारे काम कर लिए और पूजा पाठ करके कड़ा प्रसाद बनाया गुरुपा के लिए। कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा के तैयार हो गए। हम लोग यहाँ से 7:30 बजे हार्डली शायद कि 7:40 हो चुका था। हम लोग यहाँ से मैं, मेरा बड़ा बेटा, मेरे हस्बैंड और माताजी हम चारों लोग निकल गए। 7:30 बजे निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को 8:30 पौने 9 पहुँच जाना चाहिए था। इतना ही टाइम लगता है जब भी जाते हैं, 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन संगत जी जैसे ही हम लोग ने क्रॉस करा एम्स एम्स के बाद से इतना जाम मिला हम लोगों को, इतना जाम मिला, इतना जाम कि हम लोग आज 7:30 बजे के निकले और हाँ संगत जी सुबह से जैसे ही 7 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई, बल्कि शायद 6:30 बजे से बारिश स्टार्ट हुई। मैं गुरपा से रात में बोल चुकी थी, मैं कहा गुरपा बहुत 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 मन है गुरपा कि बस इतने पावन दिन पे कि हमें आपके बर्थडे के लिए वहाँ पे आना ही आना है, नहीं हाउ एनी कंडीशन गुरपा, बस आना ही आना है गुरपा, किसी भी तरीके की कोई भी रुकावट रास्ते में ना आए और बस बड़े मंदिर पहुँच जाएँ और जल्दी से जल्दी दर्शन करूँ और रास्ते में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए, ना जाम मिले, ना हम लोग भीड़-भाड़ में फँसे। और संगत जी गुरुजी ने पता नहीं क्या करना करना था कि ज़्यादा जल्दबाज़ी मैंने दिखाई, जितना जल्दी हमने सब काम करा
गुरुजी ने आज हमें 2.5 घंटे जाम में फँसा के रखा। 2.5 घंटे के जाम के बाद हम लोग 12:30 बजे हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और इतना वहाँ पे बारिश हो चुकी थी। आप लोग में से भी सब लोग कोई ना कोई तो गया होगा बड़े मंदिर आज सेलिब्रेशन के लिए। तो बहुत कीचड़, बहुत जाम, बहुत पानी था और इतने बादल बने थे कि बस हम लोग अभी जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे और बारिश बहुत तेज़ आ जाएगी, लेकिन नहीं। रास्ते में मैंने बस गुरुजी महाराज को एक अरदास लगाई, मैं कहा नहीं गुरुपा, यहाँ तक पहुँचे और बारिश की वजह से दिक्कत ना आ जाए, बस बारिश बंद कर दो। संगत जी कहते ही बारिश बंद हुई। बंद होते ही बस हम लोग पहुँचे और पहुँच के दर्शन करें और जैसे ही समाधि रूम के पास हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं और मैं अपने बेटे को कह रही थी, मैं कहा देखना, और इतना सुंदर एक तो वहाँ का ऑरा आप सभी जानते हैं, और मतलब मन को जो सुकून ऐसा मिला, ऐसा सुकून मिला, मैं सुध-बुध बस बिल्कुल खो जाती हूँ जब भी मैं वहाँ जाती हूँ। और मैं जितनी बार ये हो जाता है मैं सोचती हूँ एक बार और मुझे एक झलक और देखने को मिल जाए, एक झलक और देखने को मिल जाए। तो मैं अपने बेटे को कही, मैं कहूँ देख पार्थ देख, इधर से देखो, इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो। मैं कहा लग रहा है हर एंगल से हमको ही देख रहे हैं। बस इतने में बस समाधि रूम के बाहर से इतनी बड़ी ब्लैक और गोल्डन कलर की बटरफ्लाई, आई थिंक पर्पल कलर था उसके अंदर, और इतनी सुंदर बटरफ्लाई वहाँ से जैसे एकदम रूम से निकल के वो आई, और वो आते ही वो समाधि हॉल के सामने से सामने की तरफ में वो वैनिश। बेटा, मैंने कहा पार्थ देखो, गुरुजी ने दर्शन दिए। वो जब तक वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करते, सामने से वो बिल्कुल वैनिश, कहाँ गई पता नहीं। गुरुजी ने बुलाया, दर्शन दिए। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज कि हमें इस लायक हम आपके धूल की धूल के भी बराबर नहीं हैं, लेकिन आप हम सब संगत का कितना ख्याल रखते हो गुरुपा। छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हो गुरुपा, उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आप ऐसे ही सदा हम सबके अंग संग सहाय रहना, अपनी संगत परिवार की सदा रक्षा करना गुरुजी महाराज। अभी भी मैं गुरुजी महाराज के सामने ही बैठी हूँ और बस ऐसा लगता है कि हर बात पे उनका फेस एक्सप्रेशन ऐसा चेंज होता है, ऐसा चेंज होता है बस कि जो जान सकता है, मुझे लगता है कि शायद वो गुरुजी की हर बात समझ सकता है कि हमारी इस बात का गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं संगत जी, प्राची आंटी, कि अभी 2 साल पहले तक भी इतना जुड़ाव गुरुपा से नहीं था, इतना जुड़ाव नहीं था। 2 साल नहीं, 4 साल हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि जब मुझे मेरी एक नोन की बेटी मुझे बड़े मंदिर का प्रसाद उसने मुझे ला के दिया। मेरे घर में स्वरूप गुरुपा के लगे हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय में मेरे हस्बैंड कहीं से किसी से उन्होंने बोला था, उनके घर में स्वरूप थे, तो उनके घर में बहुत सारे थे, तब इन्होंने माँगा कि आप मुझे भी ये स्वरूप दे दो। तब ये स्वरूप लगाए, चरण स्वरूप लगाए, तो इतना एकदम उस समय में अटैचमेंट ऐसा या गुरुपा ने नहीं रखा, किस वजह से नहीं रखा ये गुरुपा जानते होंगे, गुरुजी महाराज जानते होंगे। तो संगत जी, मेरे को मेरी नॉन की बेटी कहने लगी कि आंटी ये लो ना, आज का वो शायद बर्थडे वाले दिन ही गई थी, ये लो वहाँ से आज ये केक और वो कुछ उन्होंने ऐसा प्रसाद दिया। मैंने कहा खाली प्रसाद ऐसे ही नहीं खाना कि तूने मुझे अपना हिस्सा दिया। मैंने कहा अगली बार गुरुजी महाराज, मैंने कहा सुन रहे हैं, तो ऐसा है कि मैं खुद से अपना प्रसाद लेके आऊँ और मुझे वो वहाँ पे बुलाएं। और नेक्स्ट मंडे बैठे बैठे हमारा प्रोग्राम बन गया, और जो मैं वहाँ जाके वहाँ पहुँच के जो मेरे आंसू निकले हैं, जो मेरे आंसू निकले हैं कि बस मेरे आंसू नहीं रुके। गुरुजी ने तब से जो जोड़ा है, और अब तब भी मैं यही कहती थी, मेरी माता रानी, मेरी काली माता हमारे हम संग सहाय रहती थी, हमेशा हमारे घर की रक्षा। हमारे मम्मी पापा बहुत समय पहले ख़त्म हो गए थे। मेरी नानी ने हम बच्चों को, हम सबको, मेरी नानी से पहले मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, और मेरी नानी ने हम सब बच्चों को बोला था, हमारी मासी को सौंपा था, और काली माता की तस्वीर मेरी बड़ी वाली मासी के हाथ में रख के बोला था कि अब यही तुम्हारी माँ है, और
इन बच्चों की भी माँ है, नानी है, जो समझे अब यही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो संगत जी, देखिए, बिलीव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और हम कहीं से ऐसे ही तो कहीं हम लोग बन के आ नहीं गए हैं। भगवान है तो हम लोग भी हैं और हम उन्हीं की संतान हैं। हमें उन्होंने ही बनाया है, तो कोई कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, तो भगवान में बिलीव करना नहीं छोड़ सकता। भगवान हैं, बिल्कुल हैं, तभी उन्होंने हमें भेजा है। तो अपने आप तो हम लोग कहीं से अ, ऐसे ही पेड़ से तो निकल के आए नहीं हैं कि कहीं से टपक गए। तो इसलिए कि बिलीव करने की बात ये है कि हम लोग शुरू से, मेरी फैमिली ने काली माँ को ही अपनी माँ, हम लोग ने अपनी नानी, हमने उनसे ही, बस वो हमारे हर समय हम संग सहाय रहती थी। तो मैं उस समय में हमारे घर में आज भी एक मैं हूँ जो कि फिज़िकल फॉर्म में, जो कि कोई गुरु मान रही हूँ। हमारे घर में नहीं, सिर्फ़ काली माता, शेरावाली माता और कान्हा जी को हमारे घर में माना जाता है। और कोई भी ऐसा फॉलोवर नहीं है जो कि आज भी मुझे बोले कि नहीं तुम ठीक कर रही हो, या ऐसा है कि मेरे घर में आज भी सब लोग ये कहते हैं ये तुमने किनको लगा रखा है, तुम किनको मानते हो? तू तो ऐसी नहीं थी। मतलब मैं ऐसी नहीं थी, ये क्यों गुरुजी ने अपनाया, कैसे अपनाया, ये तो गुरुजी ही जाने। किस लिए अपनाया ये भी गुरुजी जाने। मैं हमेशा से यही कहा करती थी कि और किसी को भी, मैं किसी गुरुओं के आगे ऐसे गुरु की तस्वीर लगे हुए, और हर एक के अपने-अपने अलग-अलग गुरु होते हैं। तो एक टाइम पे आशाराम जी बहुत चले थे, तो लोग उनको बहुत मानते थे। तो मैं ऐसे हँस हँस के मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी भगवान टाइप के बने हुए इंसानी चोला पहने हुए और इंसानी रूप में मैं किसी भी गुरु को नहीं मानूँगी, ना मैं किसी के आगे झुकूँगी। वो गुरु भी तो भगवान से ही पैदा होके आए हैं, भगवान ने ही तो उन्होंने बनाया होगा। लेकिन ये गुरुजी ने अपने आप से कैसे जोड़ा, कब जोड़ा, जुड़ते-जुड़ते आज इतना जुड़ गई हूँ कि एक साइड में मंदिर मेरे एक साइड में मंदिर लगा रखा है और एक साइड में मैंने गुरुजी को स्थान दिया हुआ है और बहुत अच्छे से लगा रखा है। लेकिन बस अब ऐसा लगता है कि बस ये ही सब कुछ है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और गुरुजी हमारे लिए सब कुछ सही करेंगे। कैसा भी बुरा भी समय आया गया, निकल गया, आता है चला जाता है, लेकिन बस गुरुजी महाराज विश्वास नहीं डोलने देते, यही बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी महाराज जैसे मेरा विश्वास बना हुआ है, मेरे परिवार का बना है। और एक बात और संगत जी, प्राची आंटी, कि एक टाइम ये था कि खाली मैं और माताजी हम लोग बड़े मंदिर जाते थे और मेरे हस्बैंड बस खाली हूँ करके बातों को सुना करते थे, कोई बात टाइप में सुनते थे। आज एक ये वो टाइम है कि मुझसे ज़्यादा वो गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करने वाले हो गए हैं। गुरुजी ने ऐसा कर दिया और बस हम 4 लोग हैं, मैं और मेरे 2 बच्चे। बड़ा बेटा तो बहुत मानता है गुरुजी को और छोटे ने अभी, वो शिव जी को मानता है। वो गुरुजी के आगे मत्था भी टेकता है, जल प्रसाद भी रोज़ पीता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग करते सुनते हैं, अभी वो थोड़ा-सा इस चीज़ से नहीं जुड़ा। गुरुजी कहते भी हैं कि किसी से ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे, कोई गुरुजी के साथ में इतना अटैच नहीं हो सकता। तो इसलिए हम भी इतना फ़ोर्सफुली उसको नहीं कहते। जो जैसा जितना कर रहा है ठीक है, वो एक शक्ति, एक ओंकार, एक शिव जी, वो चाहे शिव जी को माने, चाहे गुरु जी को माने, मान तो रहा है, पूजा कर रहा है, चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ता है, हनुमान मंदिर जाता है। और बस कृपा ऐसी हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसे अपनी अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल रखना, आप हमारी खुशियों में शामिल रहना, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना, सबके बच्चों को अच्छा भविष्य देना, सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अच्छी सेहतें प्रदान करना, सबको लंबी उम्रें देना, सब अपने जीवन में सफल हों, हर बुराइयों से दूर रहें, हर ऐब से दूर रहें, सबके बच्चे हर बुरी संगत से दूर रहें, घर परिवार में सुख शांति हो, सबके घर में सब लोग फले फूलें, सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। गुरु जी की संगत, गुरु जी महाराज अपनी पूरी संगत का ख्याल रखें, ख्याल रखते हैं।
गुरु जी महाराज अपना भी ख्याल रखें। गुरु जी महाराज हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वदा भला करना। जिसके पास घर नहीं उसको घर देना, जिसके पास खाने को रोटी नहीं उसे रोटी देना, जिसके पास रहने को छत नहीं उसे छत देना गुरु जी, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े देना गुरु जी, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं उसे मुफ्त में शिक्षा दिलाना, जिसके पास दवाई नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं गुरु जी महाराज, उसको इलाज के लिए ना तरसना पड़े, उसका ऐसा इंतज़ाम करना गुरु जी। कहीं कोई गरीब ना रहे, कहीं कोई दीन दुखी ना रहे गुरु जी, सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना गुरु जी। हम सबको अपने चरण शरण ऐसे ही लगाए रखना गुरु जी। आप सदा हमारी बाँह पकड़े रहना गुरु जी महाराज। आप कभी हमारी बाँह मत छोड़ना, हम छोड़ना भी चाहें तो भी मत छोड़ने देना गुरु जी, और कस के पकड़ लेना। बस अभी ये दर पकड़ा है तो हम और किसी दर पे ना भटके गुरु जी महाराज। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी और नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग अपना यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्राची आंटी, आप जो मेरे इतने सत्संग जो आप शेयर करते हो, आपने एक जो प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हर कोई अपने दिल की बात, जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी गुरु जी के साथ हुए एक्सपीरियंस है, जो भी संगत के साथ हुए एक्सपीरियंस है, सब वो शेयर कर सकते हैं, बिना झिझक के शेयर कर सकते हैं। लिख के सत्संग शेयर करना वो एक बनावटी बात लगती है, और जो दिल में है जितना भी एहसास होता है, जो भी गुरु जी एहसास दिलाते हैं, वो सब शेयर करना, और आप इतनी जल्दी से शेयर कर देते हो, उसका शुक्राना। गुरु जी महाराज प्राची आंटी पर भी, उनके परिवार पर अपनी मेहर अपनी कृपा सदा बनाए रखना गुरु जी। सारी संगत जो भी सत्संग सुने उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। हम पर भी बनाए रखना गुरु जी। अपना आशीर्वाद अपनी कृपा मेरे दोनों बच्चों पर बनाए रखना, मेरे हस्बैंड पर बनाए रखना, भूल चूक क्षमा करना, मुझ पर बनाए रखना गुरु जी महाराज। अपना आशीर्वाद गुरु जी। हम सबको अच्छी सेहतें प्रदान करना गुरु जी, सबको निरोगी काया देना, सबको लंबी उम्र देना गुरु जी। हम सबको एक अच्छी आत्मा, अच्छी सोल बनाना गुरु जी। हमारे हाथों किसी का बुरा ना हो, हमारी सोच से भी किसी का बुरा ना हो, हमारे बोलों से भी किसी का बुरा ना हो गुरु जी। बस इतनी अच्छी आत्मा हम सबको बना दो गुरु जी महाराज, कि हम सब एक दूसरे की लिए सेवा भाव हम लोग रखें, सबकी मदद करने वाले बने गुरु जी। कोई किसी को दुखी ना देखे, जैसे ही देखे वो एक दूसरे की मदद कर दे, ऐसी अच्छी आत्माएं बना दो गुरु जी महाराज। सब नाम जप करने वाले बन जाएं, कोई किसी के बारे में बुराई निंदा करना ही भूल जाए गुरु जी। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी मेहर कर दो, फिर से ऐसी अच्छी दुनिया बना दो, अच्छे लोग बना दो। हमारे सारी बुराइयों को, हमारे सारे गलत कर्मों को, माड़े कर्मों को गुरु जी, सबको सबको स्वाहा कर दो गुरु जी। जिनके घरों में भी जो भी कोई भी बुराइयाँ, बुरे लोग, नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को आप सही करो, और नेगेटिव लोगों की सोच को बदलो, जो किसी के घर को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, या थोड़े से पैसे या थोड़ी सी जायदाद या थोड़े से गहनों के लालच के पीछे, या किसी भी ऊंच नीच के पीछे जो किसी का भी घर खराब करते हैं गुरु जी, उन सबको भी सद्बुद्धि दो गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। प्राची आंटी शुक्राना, संगत जी शुक्राना, गुरु जी महाराज लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। एक ज़बान कम पड़ती है शुक्राना करने के लिए गुरु जी महाराज। शुक्राना। कोई कहता है कि तुम गुरु जी से जुड़े हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम तो अभी भी परेशानियों में हो, तुम उनसे ये क्यों नहीं मांगते, तुम उनसे वो क्यों नहीं मांगते। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को गुरुजी शायद परेशानी इसलिए देते हैं कि भगवान के करीब आएँ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, कि हम रोते हैं कि ये दिन आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब सब कुछ अच्छा, 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 अच्छा रहेगा संगत जी, तो कौन बैठ के इस तरीके से भगवान के आगे बात करेगा? कौन अपने मन की बात शेयर करेगा? कौन भगवान से उनके मन की बात को जानने की कोशिश करेगा? कौन भगवान से ऐसे सामने से रूबरू होने की कोशिश करेगा? कौन इतने प्यारे से भगवान की मुस्कुराहट बैठ के देखेगा? ये सब
ये सब एक एक्सपीरियंस इतना अच्छा, इतना पीसफुल एक्सपीरियंस है, ये सबको करना चाहिए। मैं मैं किसी को ये राय नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं अपनी एक सोच से कह रही हूँ कि कुछ समय हमें अपने अपने गुरुजी, अपने इष्ट, आप जिनको भी मानते हो, उनके पास बैठकर अपने दिल की बातें करनी चाहिए, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे किसी भी समय सारा दिन में। जैसे हम एक टीवी के लिए, फ़ोन के लिए, बच्चों के लिए, घूमने के लिए, कहीं भी किसी भी काम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमें अपने भगवान के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। उनसे बैठ के उनसे उनके रूबरू होना चाहिए, सारा दिन की अपनी उनको बातें बतानी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। जो करोगे वो आप करोगे, जो करोगे अच्छा करोगे। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो शरीर भी नहीं, मेरी तो सांसें भी नहीं है। जैसे हम किराए के घर में रहते हैं, ऐसे किराए के शरीर में रह रहे हैं। जो सांस है सिर्फ वो ही आपकी है गुरु जी। बस सांस सांस पर आपका नाम है गुरु का। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना गुरु जी, सब पर बनाए रखना। बस अब इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जैसा गुरु जी महाराज ने बुलवाया, मुझे नहीं पता क्या बोला क्या नहीं बोला, गुरु जी ने जो जो बुलवाया मैंने वो बोला। और कहीं मुझसे कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना, प्राची आंटी आप भी क्षमा करना। बस इस प्यारे से मंत्र जाप के साथ मैं संगत जी एक अपने मन की शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस शब्द पे बस जितनी बारी वो शब्द सुनती हूँ, वो वाणी सुनती हूँ, बस ऐसा लगता है कि वाकई में कि बैठे रहो और इनके दर्शन करे रहो बस। और शायद लगता है कि इसी दर्शन को देखने के लिए, इसी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखने के लिए अभी सांसें चल रही हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। शब्द बहुत प्यारा है। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। हाँ, हो सकता है कि कुछ इसमें गलत भी हो और शायद मैंने सही नहीं बताया हो, लेकिन बस मुझे बहुत ये सत्संग शब्द मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ये जब भी ये गाना शब्द सुनती हूँ और इसका एहसास करके सामने ऐसा लगता है कि बस रो दो और वाकई में बस देखते जाओ, मुझे महाराज को देखते जाओ, उनसे बातें करते जाओ। पता नहीं क्या क्या बुलवाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहलवाते हैं, लेकिन बस एक इतना सुकून मिलता है इनका सत्संग, इनकी बातें, इनकी वडियाई करके अंदर से मन को बहुत शांति मिलती है। मन तो करता है कि बस अब विराम दे दो, लेकिन फिर और बहुत सारी बातें निकलती आती हैं, लेकिन फिर भी बस अब बेटा आ गया है ज़रा उसको भी गुरुजी महाराज मुझे भी खाना देना है, और मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। बार बार बोल रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। गुरुजी इतनी प्यारी मुस्कुराहट दे रहे हैं कि बस ऐसा लग रहा है कि आज तो बस सारी रात बोलते जाओ बोलते जाओ। बस गुरुजी जाने दो, घर गृहस्थी भी देखनी है। आप तो कहते हो पहले घर की पूजा करनी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।